आइए आज का टॉपिक है करंट अफेयर। आज का टॉपिक है करंट अफेयर, जो 15 जून का करंट अफेयर हम आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं। 10 ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम बेसिस पे है, जो एग्ज़ाम में आने का बहुत चांस रहता है। तो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर तो जनरल कमीशन के एग्ज़ाम का रीड माना जाता है। तो आइए हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, आइए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो केरल के लोग ओणम पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केरल के लोग ओणम पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ओणम पर्व है क्या? तो ओणम केरल राज्य का एक पर्व है जो ओणम फसल की कटाई का उत्सव है। ओणम फसल की कटाई का उत्सव है। उसके बाद इसका एक और कारण है, ओणम फसल का एक और कारण है जो राजा महाबली के स्वागत में भी यह पर्व मनाया जाता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह पर्व जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह पर्व अगस्त और सितंबर के माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर के माह में मनाया जाता है। क्लियर? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दे दिया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दे दिया गया है। ये द्वीप समूह पौधों के विविधता के मामले में समृद्ध और अद्वितीय हैं। समृद्ध और अद्वितीय हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो है यहाँ पर इस द्वीप पे जो है तो अनेक प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि पर्यटक को अपने ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पर्यटक को अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में चिल्का झील लेगून में स्थित है। चिल्का झील के समीप लेगून में स्थित है। 1973 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। 1973 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पर शीतकालीन समय में आर्कटिक के क्षेत्र से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। उसके बाद अब क्या है? अब तुलुब भाषा क्या है? तुलुब भाषा के विषय में आइए जानते हैं। तुलुब भाषा क्या है? तो तुलुब एक द्रविड़ भाषा है। तुलुब एक द्रविड़ भाषा है जो कर्नाटक के मुख्य 2 क्षेत्र में बोले जाते हैं। पहला क्षेत्र दक्षिण कन्नाड़ और उडुपी में बोले जाते हैं, और यह केरल के कासरगोड जिले में भी बोले जाते हैं। कौन से जिले? केरल के कासरगोड जिले में भी बोले जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 2000 वर्ष पुराना भाषा है। कौन सा है? 2000 वर्ष पुराना भाषा है। और द्रविड़ परिवार का यह उत्तम भाषा है। कौन? तुलुब भाषा द्रविड़ परिवार का यह एक उत्तम भाषा है। तो हो गया, 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तेलंगाना राज्य सरकार ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मेडिसिन स्काई प्रोजेक्ट कौन लॉन्च किया? मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना राज्य लॉन्च किया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन से मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्री सेलम मंदिर के परिसर में उत्खनन किया गया है, जिसमें से कि 18 ताम्रपत्र मिले हैं। कौन से मंदिर में से? श्री सेलम मंदिर परिसर में से 18 ताम्रपत्र मिले हैं। तो इस मंदिर परिसर में उत्खनन के दौरान 18 ताम्रपत्र मिले हैं, इसमें कहा जा रहा है कि यह 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य का यह ताम्रपत्र है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य का यह 16वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य का यह ताम्रपत्र में है। आइए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन।
7वां क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में बिहार के सुपौल जिले में डगवाड़ा में कौन से जगह पे, डगवाड़ा में जल विद्युत परियोजना लगाया जा रहा है कोसी नदी पे। कहाँ पे लगाया जा रहा है? कोसी नदी पे। बिहार में कोसी नदी पे कोसी नदी पर सुपौल जिले के डगमारा में जल विद्युत परियोजना लगाया जा रहा है। यह जल विद्युत परियोजना जो है 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है? 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और यह जल विद्युत परियोजना का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन जो है सो बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो हम इस विद्युत परियोजना को तैयार करेंगे। ठीक, अब देखते हैं फिर बिहार के जर्दालू आम। बिहार के कौन से आम? बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। और बिहार में तो बहुत से क्षेत्र में जर्दालू आम पाए जाते हैं, लेकिन एक स्पेशल क्षेत्र है बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम, जिसको कि अपना लोग बोलचाल के भाषा में भागलपुरिया जर्दालू आम भी कहते हैं। तो भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है। और यह आम जो है इसको इससे पहले भी दिया गया था, 2018 में भी इसको जीआई टैग दिया गया था और इस बार भी दिया गया है। इस बार जो है इस आम का जो निर्यात किया जा रहा है वो यूनाइटेड किंगडम की तरफ निर्यात किया जा रहा है। उसके बाद अब आइए देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में बन्नी घास का मैदान पशुपालन, चारागाह और आजीविका के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। बन्नी घास का मैदान, तो बन्नी घास का मैदान कहाँ है? तो बन्नी घास का मैदान गुजरात राज्य के कच्छ के रण में है। कहाँ है? कच्छ के रण में स्थित है। ठीक, तो बन्नी घास का मैदान कहाँ है? तो बन्नी घास का मैदान जो है सो गुजरात राज्य के कच्छ के रण में है। समझ गए? अब आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड आखिर है क्या? तो राजस्थान राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा से अवगत कराना चाहता है और वैदिक शिक्षा के विज्ञान और योग से जुड़े होने के बारे में जानकारी देना चाहता है। राजस्थान सरकार ये पहल शुरू किया है। अंतिम प्रश्न है, कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। लेकिन यहाँ पे कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य में एक हाल ही में घटना घटा है। तो हाल ही में कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य में के बाहरी इलाका में जो है एक वयस्क हाथी का शव आंशिक रूप से विघटित अवस्था में मिला है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं फिर कल आप लोग को 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का लाऊंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आप लोग बार बार पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, मेहनत करिए, कामयाबी ज़रूर हाथ लगेगी। और एक मोटिवेशन कोट्स है जो हम खुद लिखे हैं, एक मोटिवेशन कोट्स जो कि हम खुद मतलब बीच बीच में लिखते रहते हैं। तो वो मोटिवेशन कोट्स है, ऐ ज़िंदगी तू इम्तिहान पे इम्तिहान ले, मैं तेरे इम्तिहान में फेल होता चला जाऊंगा। ऐ ज़िंदगी तू सुन, मैं फिर से लड़ूंगा, बार बार लड़ूंगा, 100 बार लड़ूंगा, अंत में तुझसे जीत ही जाऊंगा। तो आप बार बार प्रयत्न करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अंत में आप लोग को जो है कामयाबी ज़रूर हाथ लगेगा और आप लोग उस मुकाम पे पहुंचिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।